श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। न्याय रत्न की महाप्रसाद सेवा। एक दिन बालेश्वर जिला निवासी कुछ सज्जन श्रीधामपुरी में श्री श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए आए। वे बहुत भक्तिमान थे। साथ में कोई ज़्यादा आडंबर नहीं था, केवल एक नौकर और एक पुरोहित। पुरोहित का नाम था श्रीयुत शशिभूषण गंगोपाध्याय न्यायरत्न। न्यायरत्न महाशय कर्मनिष्ठ, निरामिष भोजी और सदाचारी ब्राह्मण थे। त्रिसंध्या स्नान और एक समय आहार करते थे। वे एक दिन बिना खाए रह सकते थे, पर जिस किसी के हाथ का नहीं खा सकते थे। श्री श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर उन्हें बड़ा सुख हुआ, पर आनंद बाजार का व्यापार देख बड़ा बुरा लगा। यहाँ तक कि वे अपने हृदय का भाव दबा न सके और एक पुरीवासी सज्जन के पास जाकर बोले, अरे महाशय, ये क्या? यहाँ तो बाजार में अन्न बिकता है और जो आता है उसे जूठा कर जाता है। उन सज्जन ने उत्तर दिया, अभी आपने देखा ही क्या है, पंडा लोग बिना चखे महाप्रसाद मंदिर से बाहर नहीं निकालते। यहाँ तक कि कुत्ता भी खा जाता है तो उसी हंडी में देव देवी को महाप्रसाद समर्पित किया जाता है। यही तो जगन्नाथ देव का महात्मा है। न्याय रत्न, बाबा छोड़िए महात्मा, यहाँ हम ठाकुर के दर्शन को आते हैं। यह जाति गंवाने को जगदीश्वर ने जिस कुल में जन्म दिया है उसके कर्तव्य को भूल लोभवश इस प्रकार का कार्य कर पिंड की इच्छा रखने वाले अपने पुरखों को निराश कर उनके अभिशाप का भागी थोड़े ही बनना है। सज्जन महाशय, हम उच्च कुल के बहुत से पंडितों को इसी महाप्रसाद के पिंड द्वारा अपने पुरखों का श्राद्ध करते नित्य देखते हैं। न्याय रत्न, भक्ति शास्त्र में किसी किसी स्थान पर कुछ लोगों के मत से विष्णु निवेदित अन्न द्वारा पितरों के श्राद्ध का विधान तो है, किंतु शास्त्र इस प्रकार चांडाल पर्यंत के उच्छिष्ट द्वारा पितरों के श्राद्ध का विधान कभी नहीं कर सकते। सज्जन, प्रभु जगन्नाथ क्षेत्र के महात्मा की सूचना देने वाले किसी ग्रंथ का बोध आपको होता तो इस प्रकार की समालोचना न करते। मैं तो शास्त्र आदि कुछ भी नहीं जानता, फिर भी सुना है। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम व दूरदेशतः प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नान्य काल विचारणा। जब शुचि अशुचि काल अकाल का विचार किए बिना महाप्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है तो फिर और क्या बाकी रहा। न्याय रत्न महाशय उन सज्जन की बात सुन क्रुद्ध होकर बोले, देखिए महाशय, मैं आपका ये सब सिद्धांत नहीं मान सकता। ये सिद्धांत अन्न प्रसाद के विषय में नहीं है, केवल चरण तुलसी और चरणामृत के लिए है। घोर कलयुग में इस प्रकार अपने अपने मतों की स्थापना करने के लिए शास्त्रों का एक देशीय अर्थ ग्रहण करने से ही धर्म का लोप हो गया है। इसीलिए ये दुर्अवस्था फैली है। इतना कह न्यायरत्न महाशय द्रुत गति से अपने निवास स्थान पर पहुंच यजमानों से कहने लगे, देखो, क्या तुम साधारण लोगों की जूठन मंदिर का महाप्रसाद ही मंगवाओगे या घर पर कोई व्यवस्था करोगे? मैं जो देख आया हूँ उसे देखकर मैं महाप्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। वे लोग न्यायरत्न महाशय की सदाचारिता जानते थे। उन्होंने चिंतित होते हुए कहा, आपके लिए पंडे को बुलाकर अलग से भोग की व्यवस्था करा देंगे। न्यायरत्न, नहीं, उन सब पंडे पुजारियों पर मेरा विश्वास नहीं। मैंने उन लोगों के बारे में जितना सुना है उसके बाद और कुछ शेष नहीं रहता। मैं कुछ फल और दूध लेकर रह लूँगा। वे लोग कुछ बहुत तर्क वितर्क करके भी न्यायरत्न महाशय को प्रसाद लेने पर राजी न कर पाए, तो उनके लिए कुछ फल, मिठाई और दूध की व्यवस्था कर दी। 3 दिन बीत गए, न्यायरत्न महाशय ने अन्न छुआ भी नहीं। चौथे दिन अपराह्न में उन लोगों ने घर वापस जाने का निश्चय किया। न्याय रत्न महाशय नित्य कर्म से निवृत्त हो श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए तो देखा कि जगमोहन में संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तन के नेता बाबा जी महाशय की कंठ ध्वनि सुन न्याय रत्न महाशय का मन आकर्षित हुआ। वे मंत्र मुग्ध की तरह खड़े होकर कीर्तन सुनने लगे। यहाँ तक कि सदाचारी न्यायरत्न महाशय के विधि विधान का बांध तोड़ उनके नेत्रों से एक बूंद आंसू टपक पड़े। थोड़ी देर बाद पास में खड़े किसी व्यक्ति से संकीर्तन दल के नेता दीर्घकार पुरुष का परिचय पूछा तो वो बोला, इन्हें सब लोग बड़े बाबा जी कहते हैं, ये झानपीठा मठ में रहते हैं। न्यायरत्न
मुझे कुछ बातें पूछनी है, क्या ये उनका उत्तर देंगे? सज्जन, खुशी से पूछिए, ये बड़े निरभिमानी हैं। इनसे कोई बालक भी कुछ पूछता है तो उसे तब तक समझाते हैं जब तक वो समझ नहीं जाता। न्याय रत्न, इनसे कब बातचीत की जाए? सज्जन, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, कीर्तन समाप्त होने पर यहीं बैठेंगे, उस समय जो चाहे पूछ लीजिएगा। सज्जन को की बात सुन न्यायरत्न महाशय विशेष आश्वस्त भाव से कीर्तन सुनने लगे। लगभग 1.5 पहर तक संकीर्तन करने के बाद बाबा जी महाशय के बैठ जाने पर न्यायरत्न महाशय उनके समीप पहुँचे। बाबा जी महाशय ने उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना परिचय देने की बात पूछा। बाबा, महाप्रसाद किसे कहते हैं? क्या केवल अन्न को ही महाप्रसाद कहते हैं, दूसरी वस्तुओं को नहीं? बाबा जी, आप अनेक शास्त्रों के पंडित हैं, मैं सिद्धांत क्या जानूं, पर गुरुदेव से सुना है श्री कृष्ण निवेदित जा किछु हइबे, महाप्रसाद जाने ताहा ग्रहण करिबे। स्पर्श दोषे कृष्ण प्रसाद नष्ट नाही है, नष्ट दोष घटाइले नरक निश्चय। कुक्कुराणां मुखात् भ्रष्टं तदन्नं पावनं महत्, शुष्कं पर्युषितं वापि नीतं वा दूरदेशतः, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। दृष्टांत स्वरूप एक कथा सुनिए। एक दिन देवर्षि नारद ने बैकुंठ जाकर देखा कि बैकुंठनाथ नारायण भोजन करने बैठे हैं। श्री लक्ष्मी देवी पंखा कर रही हैं। नारद मन ही मन सोचने लगे कि आज बड़े समय से आए, यदि देवी प्रसन्न होकर मुझे एक कण अधरामृत प्रदान कर दें तो धन्य हो जाऊं। भगवान की सेवा समाप्त हो जाने पर नारद लक्ष्मी देवी की स्तुति करने लगे। उस स्तुति से तुष्ट हो लक्ष्मी देवी ने नारद से वर मांगने के लिए कहा। तो वे बोले, माँ, मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे भगवान के अधरामृत का एक कण प्रदान कर दें तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये सुन लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न हो नारद जी को थोड़ा अधरामृत दिया। नारद उसे पाकर प्रेम से उन्मत्त हो नृत्य करने लगी। 8 सात्विक विकार उनके अंगों को आभूषित करने लगे। अव्याहत गति नारद नृत्य करते करते कैलाश पहुंची। नारद की परम प्रेममयी अवस्था देख देवादिदेव महादेव पूछने लगे, प्रिय नारद, तुम्हें इस प्रकार का प्रेम भाव कहाँ से प्राप्त हुआ? नारद, गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मैंने परम पदार्थ लाभ किया है। आज मेरी बहुत दिनों की आशा पूरी हुई है। श्री बैकुंठ धाम पहुंचकर मैंने देखा कि बैकुंठनाथ भोजन कर रहे हैं, लक्ष्मी देवी पंखा जल रही हैं। कुछ समय बाद भगवान का आचमन हुआ। थोड़ा भगवत अधरामृत पाने के लिए मैंने लक्ष्मी देवी की स्तुति की। उन्होंने प्रसन्न हो मेरी अभिलाषित वस्तु प्रदान कर बहुत दिनों की साध पूरी की। प्रभु, और क्या कहूँ, यदि संसार में कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है या अमृत नाम की कोई वस्तु है तो वो भगवत अधरामृत है। आहा, मैंने ऐसे अपूर्व पदार्थ का कभी आस्वादन नहीं किया। भोलानाथ नारद पर कुछ क्रोध करते हुए बोले, नारद, क्या यही तुम्हारी गुरु भक्ति है? क्या यही तुम्हारी कृतज्ञता है? इस प्रकार की अपूर्व वस्तु से मुझे वंचित कर अकेले ही उसका उपयोग कर लिया। नारद डरते डरते बोले, गुरु, मैं प्रकृति अकृतज्ञ हूँ। श्री गुरु समर्पित जीव को जो कुछ भी मिले उसे यदि वो श्री गुरुदेव को अर्पित न करे तो घोर वंचक और अपराधी होता है। प्रभु, मैं प्राप्त करते ही लोभ परवश हो हिताहित ज्ञान से शून्य हो गया। अब क्या करूं? आदेश कीजिए। महादेव नारद के दाहिने हाथ को देखने लगे। खोजते खोजते नख संधि में उन्हें एक कण दिखाई दिया। महाप्रसाद के उस कण का सेवन कर गुरु शिष्य दोनों प्रेमोन्मत्त भाव से नृत्य करने लगे। भोलानाथ के पदभार से कैलाशपुरी डगमगा उठी। पार्वती देवी अंतापुर से डरती हुई आकर दोनों की अवस्था देख विस्मित हो गईं। कुछ देर बाद महादेव के शांत हो जाने पर देवी उनके इस आकस्मिक प्रेमोन्माद का कारण पूछने लगी तो शंकर देव बोले, देवी, नारद की कृपा से आज मैं देव दुर्लभ महाप्रसाद प्राप्त कर धन्य हुआ हूँ। आहा, कैसा अमृत विनिंदित मधुर आस्वादन था। पार्वती, मैंने बहुत दिन भगवत अनुग्रह लाभ किया है, पर इस प्रकार की कृपा मेरे ऊपर कभी नहीं हुई। शंकर की बात सुन पार्वती देवी को अभिमान हो आया। उनका मुख मलिन पड़ गया, गंड स्थल कंपित और रक्तिमाकार हो गया। फड़कते हुए होठों से बोली, प्रभु, क्या मेरे प्रति यही आपका प्रेम है? क्या यही है तो कि प्रेम का लक्षण है? प्रायः सदा ही आप मुझे अर्धांगिनी कहते हैं, क्या यही उसका प्रमाण है? अच्छा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपने मुझे वंचित कर जो महाप्रसाद पाया है वही मैं आपको छोड़ आचांडाल सभी को समान रूप से बांटूंगी। ये कह देवी तपस्या में लग गईं। उसी तपस्या के फल से विमला क्षेत्र नामक
के इस धाम में बिना किसी विचार के महाप्रसाद वितरण होता है। श्री श्री जगन्नाथ देव के खाने से इसका प्रसाद नाम हुआ। फिर विमला देवी को समर्पित होने से इसका नाम महाप्रसाद हो गया। ये महाप्रसाद जितना निम्नगामी होगा उतना ही एक एक महत् शब्द उसके आगे जुड़ जाएगा। ये किसी प्रकार भी अपवित्र नहीं होगा। आप यदि दुखी न हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। न्याय रत्न: बाबा, मैं आज 3 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, किंतु मन को शांति नहीं। जाने ईश्वर की क्या मर्जी है। आज आपको देखते ही मन में धारणा हो गई कि आपके द्वारा की ही शांति मिलेगी। और तो क्या कहूँ, आपके मुख से कीर्तन सुनते ही मेरे हृदय का भाव परिवर्तित होने लगा। आज मेरे हृदय में एक अभाव जैसा लग रहा है। आप जो चाहे पूछिए। बाबा जी: अच्छा, श्री विग्रह के विषय में आपकी क्या धारणा है? न्याय रत्न: श्री विग्रह और तत्स्वरूप अभिन्न है। सच्चिदानंद आनंद तनु भगवत स्वरूप में अंग अंगी भेद नहीं है। श्री मूर्ति के साक्षात्कार में भगवत साक्षात्कार न करने से पुनर्जन्म होता है। श्री मूर्ति 2 प्रकार की होती है, लेख्य और लेप्य। बाह्य और अभ्यंतर भेद से लेख्य मूर्ति 2 प्रकार की होती है, लेप्य 4 प्रकार की होती है: मनोमयी, मणिमयी, दारुमयी और मृणमयी। इनमें से प्रत्येक मूर्ति को उसका स्वरूप मानना होगा। बाबा जी: जगन्नाथ देव को आप कौन सा स्वरूप मानते हैं? न्याय रत्न: जगन्नाथ देव साक्षात नारायण है। इस सिद्धांत का खंडन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। बाबा जी: अच्छा, यदि कोई साक्षात नारायण का भुक्ता वशेष स्पर्श करे तो क्या वो अपवित्र हो जाएगा? या उक्त महाप्रसाद में किसी दूसरे के द्वारा भुक्त होने के बाद उस व्यक्ति के अधर का गुण उसमें संचालित हो जाएगा, या भगवत अधर का गुण भी रहेगा? न्याय रत्न महाशय का मन इस बार न जाने कैसा हो गया। बोले, आपको बड़ा कष्ट हुआ, अब चलिए आपके निवास स्थान को चलें। बाबा जी महाशय बड़े आग्रह से न्याय रत्न महाशय को साथ ले कीर्तन करते करते जान पीठा मठ गए। मठ में श्री श्री राधा कांत देव और दूसरे मूर्तियों ने के दर्शन से न्याय रत्न महाशय बड़े प्रसन्न हुए। जिस स्थान पर वैष्णवों की महाप्रसाद सेवा होती थी उसी पंगत घर में सब बैठ गए। फिर महाप्रसाद के संबंध में बातचीत आरंभ हुई। न्याय रत्न: बाबा, आपने जो शुष्कम पर्युषितम वापी प्रमाण दिया था वो क्या अन्न प्रसाद के विषय में है? मैं तो समझता था कि वो चरणामृत और चरण तुलसी के विषय में है। बाबा जी: अच्छा, इसे चरणामृत और चरण तुलसी के विषय में मान लीजिए, किंतु कुक्कुराणाम मुखाद भ्रष्टम तदन्नम पावनम महत न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा प्राप्त मन्नम दुतम शिष्टे भोक्तव्य हरिब्रवीत इत्यादि प्रमाणों में जो अन्य शब्द का साफ साफ उल्लेख है उससे मन में किसी संदेह के रहने की गुंजाइश नहीं। और भी देखिए, भगवान के अध्रामृत में ही यदि स्पर्श दोष रह जाए तो उसकी भगवत्ता कहाँ रही? मैं जिसे ईश्वर बुद्धि से पूछता हूँ या जिसको भोग लगाता हूँ उसमें यदि मेरा ही विश्वास न हो तो दूसरे का क्या होगा? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भक्तों ने जोर देकर कहा है, हे भगवान, यदि तुम्हारी माया दुर्त्यया है फिर भी उच्छिष्ट भोजिनो दासस्तवम मायाम जय में मई। भगवत अध्रामृत की जब इतनी महिमा है तो वो सामान्य स्पर्श मात्र से ही दूषित हो जाएगा क्या? आप पंडित हैं, मैं आपको और क्या समझाऊं? आप स्वयं सोच विचार कर देख लीजिए क्या उचित है। मैं तो सीधी बात जानता हूँ, जब तक अध्रामृत और चरणामृत में विश्वास नहीं होता भगवान में भी नहीं हो सकता। न्याय रत्न महाशय चुपचाप बाबा जी महाशय की बात सुन रहे थे। उनका हृदय द्रवित हो रहा था, नैनों से जल प्रवाहित हो रहा था, प्राणों में अनुताप की ज्वाला जल रही थी। बालक की तरह रोते रोते बोल उठे, बाबा, मेरी क्या गति होगी? मैं घोर अविश्वासी और पाखंडी हूँ। मैंने 3 दिन जगन्नाथ धाम में निवास कर उनके दर्शन किए, किंतु उसका कोई भी फल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जगन्नाथ देव के महाप्रसाद और उसके सेवक गण के प्रति विदेश भाव हृदय में पोषित करता रहा हूँ। उस घोर अपराध से मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे हृदय में धू धू कर अनुताप की अग्नि जल रही है। मेरे जात्याभिमान को, मेरे पांडित्य को, मेरी नैष्ठिकता को धिक्कार है। हाय, आज तक मैं कितनी भीषण अविद्या से ग्रसित रहा। आप मेरे ज्ञानदाता परम हितैषी गुरु हैं। आप कृपा कर मुझे बताएं कि इस
अपराध से उद्धार का क्या मार्ग है? बाबा जी महाशय हाथ जोड़कर बोले, आप सुविज्ञ नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, आप ही मेरे लिए गुरु के समान हैं। आप स्थिर होकर श्री श्री जगन्नाथ देव से कहिए, वे परम दयालु हैं, अपने सेवकों की बुराई या उनके अवज्ञाजनित अपराधों को अपने गुणों से क्षमा कर देते हैं। महाप्रसाद की अवज्ञा के लिए श्री विमला देवी से सच्चे मन से क्षमा मांगिए। वे जगदम्बा हैं, संतान के प्रति कभी कठोर नहीं होती। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।